हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि हम कर रहे थे हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमने आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू थे वो कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कहानी से महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम करेंगे। तो जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में ये प्रश्न कहानी के संबंधित पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? पंच परमेश्वर, इंदुमती, कफन या फिर उसने कहा था। तो हिंदी कहानी का प्रारंभ इंदुमती कहानी से माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इंदुमती के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद या फिर गुलेरी जी। तो इंदुमती जो कहानी है इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट प्रश्न, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, यशपाल अग्गे। तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? हल्कू, लहना सिंह, घीसू या फिर माधव। तो उसने कहा था कहानी का जो नायक है वो लहना सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, प्रसाद, रेणु, नागार्जुन। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, पंच परमेश्वर कहानी का मुख्य विषय है प्रेम, न्याय, युद्ध, हास्य। पंच परमेश्वर कहानी का मुख्य विषय है न्याय। नेक्स्ट प्रश्न है, ईदगाह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद, यशपाल, प्रसाद या भीष्म साहनी। ईदगाह जो महत्वपूर्ण कहानी है ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, ईदगाह कहानी का बाल पात्र कौन है? हमीद, माधव, घीसू या फिर झूरी। तो ईदगाह कहानी का जो बाल पात्र है वो हमीद है। कहीं कहीं इसका नाम हामिद भी लिखा मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, दो बैलों की कथा कहानी में बैलों के नाम हैं मोती हीरा, हीरा मोती, राम श्याम, कालू भूरा। तो दो बैलों की कथा में जो दो बैल हैं उनका नाम है हीरा और मोती। नेक्स्ट प्रश्न है, कफन कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, अग्गे, यशपाल, प्रसाद। तो कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कफन कहानी के प्रमुख पात्र हैं घीसू माधव, हीरा मोती, जुम्मन अलगू या फिर हमीद दादी। कफन कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो घीसू और माधव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कफन कहानी का मुख्य स्वर है व्यंग्यात्मक, यथार्थ, वीर रस, श्रृंगार रस या रहस्यवाद। तो कफन कहानी का मुख्य स्वर है व्यंग्यात्मक, यथार्थ। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, पूस की रात कहानी का नायक है हल्कू, घीसू, हमीद या लहना सिंह। तो पूस की रात कहानी का जो नायक है वो हल्कू है। नेक्स्ट प्रश्न, पूस की रात कहानी में हल्कू का साथी कौन है? मोती, जबरा, टॉमी या शेरू। तो पूस की रात कहानी में हल्कू का साथी है जबरा है। यह एक कुत्ते का नाम है। बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, प्रसाद, गुलेरी, रेणु। तो बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद जी की महत्वपूर्ण कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाशदीप कहानी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अग्गे या मोहन राकेश। तो आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल, कमलेश्वर। तो पुरस्कार कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गुंडा कहानी किसकी है? प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेंद्र, रेणु। तो गुंडा कहानी भी जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न, चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर राजेंद्र यादव। तो चीफ की दावत कहानी के लेखक भीष्म साहनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में किस मानसिकता पर व्यंग्य है?
सामंती, दफ्तरशाही व दिखावा, धार्मिक या फिर ग्रामीण। तो चीफ की दावत कहानी में दफ्तरशाही व दिखावा पर व्यंग किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वापसी कहानी के लेखक हैं उषा प्रियमदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती या फिर मृदुला गर्ग। तो वापसी कहानी उषा प्रियमदा की कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न, वापसी कहानी का मुख्य पात्र है गजाधर बाबू, हल्कू, माधव या फिर लहना सिंह। तो वापसी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो गजाधर बाबू है। नेक्स्ट प्रश्न है, यही सच है कहानी की लेखिका हैं मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर उषा प्रियमदा। यही सच है कहानी मन्नू भंडारी जी की कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न, यही सच है कहानी पर आधारित प्रसिद्ध फिल्म कौन सी बनी है? आनंद, रजनीगंधा, गाइड या फिर आंधी। तो यही सच है मन्नू भंडारी की जो प्रसिद्ध कहानी है उस पर रजनीगंधा फिल्म बनी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर, मोहन राकेश, अमरकांत या निर्मल वर्मा। तो राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परिंदे कहानी किसकी रचना है? निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, यशपाल या फिर रेणु। तो परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की महत्वपूर्ण कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न, नई कहानी आंदोलन से संबंधित लेखक हैं निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या फिर ये सभी। तो नई कहानी आंदोलन से संबंधित लेखक ये तीनों ही हैं, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों ही नई कहानी आंदोलन से संबंधित हैं। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक हैं अमरकांत, प्रेमचंद, रेणु, भीष्म साहनी। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जिंदगी और जोंक कहानी किसकी है? अमरकांत, मोहन राकेश, अज्ञे या यशपाल। तो जिंदगी और जोंक कहानी ये भी अमरकांत जी की महत्वपूर्ण कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठेस कहानी के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, प्रसाद या फिर नागार्जुन। तो ठेस कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रसप्रिया कहानी किसकी रचना है? रेणु, कमलेश्वर, जैनेंद्र या यशपाल। तो रसप्रिया कहानी भी फणीश्वरनाथ रेणु जी की महत्वपूर्ण कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न, हार की जीत कहानी के लेखक हैं सुदर्शन, प्रेमचंद, प्रसाद या फिर अज्ञे। तो हार की जीत कहानी सुदर्शन की महत्वपूर्ण कहानी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंधेरे में कहानी किसकी है? भीष्म साहनी, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा। तो अंधेरे में कहानी भीष्म साहनी जी की कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न, कहानी के तत्वों में कौन शामिल नहीं है? कथानक, पात्र, संवाद या फिर छंद। तो कहानी के तत्वों में छंद शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, कहानी का प्रमुख तत्व क्या माना जाता है? कथानक, अलंकार, रस या फिर छंद। कहानी का प्रमुख तत्व कथानक माना जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी में पात्रों के वार्तालाप को क्या कहते हैं? वर्णन, संवाद, शैली या फिर कथानक। कहानी के पात्रों में जो वार्तालाप होता है उसे संवाद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी में वातावरण निर्माण किस तत्व से जुड़ा है? देशकाल, रस, छंद या फिर अलंकार। तो वातावरण निर्माण तत्व कहानी में देशकाल से जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक हिंदी कहानी के जनक माने जाते हैं प्रेमचंद, प्रसाद, गुलेरी या फिर अज्ञे। तो आधुनिक हिंदी कहानी के जनक मुंशी प्रेमचंद जी माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों की प्रमुख विशेषता है? यथार्थवाद, रहस्यवाद, छायावाद, रोमांच। प्रेमचंद की कहानियों की जो प्रमुख विशेषता है वो यथार्थवाद है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी कहानी में मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार, प्रेमचंद, रेणु या फिर सुदर्शन।
तो मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के जो लेखक हैं वो जैनेंद्र कुमार जी हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे हिंदी कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ, जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और जो भी नए साथी हैं वो हिंदी मास्टर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।